Welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is physical quantities and measurement. In this video we learn about the density. इससे प्रीवियस की वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ मास को डिस्कस कर लिया था. तो आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा मेनली डेंसिटी. उससे पहले मैं आप लोग से बोल देना चाहती हूँ बेटा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करिए जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके. विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट द वीडियो. तो हम लोग को पढ़ना था डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है भाई? तो देखो मैं दो बुक को फॉलो कर रही हूँ. एक तो हमारा फिज़िक्स ऑल द वे है और एक जो है मुझे यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी इजी लगी तो मुझे लगा कि इसमें से थोड़ा समझा देती हूँ, फिर आपकी बुक पे आते हैं, है ना. यहाँ पर देखो डेंसिटी की डेफिनेशन बहुत ही इजी दी है बेटा. फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट. डेंसिटी, लुक एट द डेफिनेशन. ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, थोड़ा माना पड़ेगा मुझे. अब सही है, ठीक है. So each body has a certain mass and a definite volume. The volume occupied by a body increases if the mass is increases. Similarly, the mass of bodies increases on increasing its volume. Further, it found that, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का जो है मास को अगर देखें, उसमें कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट मास होता है. मास मीन्स उसका भार क्या है और वॉल्यूम यानी कि वो जितनी जगह भी घेर रहा है. जो वॉल्यूम होता है ऑक्यूपाइड बाय बॉडी वो इंक्रीज़ करेगा कि अगर उसका मास बढ़ेगा. अगर उसका वज़न बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका वज़न बढ़ रहा है तो उसका मास, जो उसका वॉल्यूम है, जितनी जगह वो घेर रहा है वो भी तो इंक्रीज़ करेगा. ठीक है. सिमिलरली मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, यानी कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि उसी तरीके से जब हम लोग जगह जितनी घेर रहा है वो बढ़ती जाएगी. जितनी जगह वो कोई ऑब्जेक्ट घेर रहा है वो जब वो जगह बढ़ती जाएगी वैसे ही क्या होगा कि मास यानी कि वज़न भी उसका बढ़ता जाएगा. अगर मैं बात करूं, ये कवर मेरा रखा हुआ है, इसकी जगह इतनी ऑक्यूपाई कर रहा है, 3 सेंटीमीटर मान लो ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका वज़न भी उस हिसाब से होगा, है ना. और अगर मैं इस बुक की बात करूं तो ये तो इतनी सारी जगह ऑक्यूपाई कर लिया, देखो कितनी सारी जगह ले लिया, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और इसका भार भी इसके कंपैरिजन में इसके कंपैरिजन में इसका भार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. मतलब वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, वज़न भी बढ़ेगा. ठीक है. इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम. कभी कभार क्या होता है कि हम लोग दो इक्वल वज़न के, मतलब बराबर भार के दो सब्सटेंस अगर हम ले लें तो भी उसका वॉल्यूम डिफरेंट हो जाता है. मतलब जगह वो कम घेर रहा होता है या ज़्यादा एक जगह घेर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ कॉटन, आप कॉटन ले लो, ठीक है, इज़ मच लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ इक्वल मास ऑफ लीड. और लोहा ले लो, ठीक है. लोहा क्या होता है? लोहा जो होता है वो पतला होता है थोड़ा, और कॉटन क्या होता है, दिखने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा होता है, लेकिन वो हल्का होता है. तो अगर मैं लीड की बात करूं और कॉटन की बात करूं तो उन दोनों में से आपको कौन सा जो है चीज़ वो भारी लगेगा, किसका मास ज़्यादा होगा? कंपेरेटिवली लीड का मास ज़्यादा होगा जबकि वो छोटा साइज़ में है, लेकिन कॉटन का जो हमारा वज़न है वो कम होगा जबकि वो साइज़ में जो है बड़ा है, लेकिन वज़न कम होगा जब भले ही वो जगह ज़्यादा घेर रहा है. तो यहाँ पर ये बात हुई डिफरेंट सब्सटेंस की जिनके वॉल्यूम भी क्या है, डिफरेंट है, जो जगह अलग अलग घेर रहे हैं, या फिर कोई ज़्यादा जगह घेर रहा है, कोई कम जगह घेर रहा है. दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल लीड आर क्लोजली पैक्ड. सिंपल सी बात है कि जो लीड के पार्टिकल्स है, जो लोहे के पार्टिकल्स हैं, वो जो है बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड है ना. और जो रुई के पार्टिकल्स हैं, जो कॉटन के पार्टिकल्स हैं, बहुत लूजली पैक्ड है, बहुत दूर दूर है. इस वजह से उसका जो ऑक्यूपाई जगह घेर रहा है वो ज़्यादा जगह घेर रहा है. और लिड जो है वो क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है बहुत चिपके हैं आपस में, इस वजह से वो कम जगह घेर रहा है. इन अदर वर्ड लीड इज़ डेंसर देन कॉटन. तो हम कह सकते हैं कि लीड इज़ डेंसर, ज़्यादा घना है इन कंपेरिजन टू कॉटन. इतनी बात क्लियर हो गई. अब मैं बात करती हूँ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. अगर दो हम लोग इक्वल यानी कि जिनका जो जगह जो है सेम घेर रहे हों, ऐसे हम लोग दो सब्सटेंस ले रहे हैं जिनका मास अलग अलग हो, मतलब वज़न अलग अलग हो, लेकिन वो लोग जगह सेम घेर रहे हो. फॉर एग्जांपल मास ऑफ आयरन, लोहे का ले लिया, एंड मोर देन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का ले लिया. ठीक है. अब हम लोग लकड़ी भी उतना ही ले लिए, आयरन भी उतना ही बड़ा ले लिए, तो दोनों जगह तो भाई बराबर घेर रहे हैं, लेकिन मास जो है दोनों का अलग अलग, क्योंकि लकड़ी जो है इन कंपैरिजन टू आयरन वो क्या होगी, हल्की होगी थोड़ी.
ठीक है। और आयरन क्या होगा, भारी होगा, वजन में उसका भार ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारा क्या है, अभी फिर से वही फिनोमेना यूज़ होता है कि आयरन आर मोर क्लोजली पैक्ड देन दोज और वुड, ठीक है। वुड में भी जो है क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल है, लेकिन वो आयरन के कंपैरिजन में कम है। आयरन में जो है मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ज़्यादा टाइटली क्लोजली पैक्ड है, इस वजह से आयरन का भार ज़्यादा होगा और वुड का कम होगा। सो एक्सप्लेन दैट इक्वल वॉल्यूम डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस और इक्वल मासेस डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम। ऐसा हो सकता है कि दो सेम जो है मास के हम लोग सब्सटेंस ले लें तो उनका वॉल्यूम डिफरेंस हो सकता है, और अगर हम सेम जो है वॉल्यूम वाले सब्सटेंस ले लें तो उनका मास डिफरेंट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वी कैन सी दैट, वी कैन यूज़ दैट, ठीक है। सो वी यूज़ द टर्म कॉल्ड डेंसिटी, ये टर्म को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, जो घनत्व को बताता है, ठीक है, जो किसी वस्तु के, जो किसी ऑब्जेक्ट के घनत्व को, यानी हल्केपन और भारीपन को बता रहा है कि कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी हल्की है, कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी भारी है। तो एक तरीके से हम बता सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के हल्केपन और भारीपन को बताती है। इसका जो है डेंसिटी जो है सब्सटेंस की मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बराबर होती है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस की उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल डी, स्मॉल डी से यूज़ करते हैं, और मास के लिए हम लोग कैपिटल एम यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम के लिए हम लोग वी यूज़ करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाता है एम अपॉन में वी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यूनिट ऑफ डेंसिटी, अब हमें डेंसिटी का जो है यूनिट निकालना है, तो मास यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यूनिट अपॉन मास यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो हमें पता है कि जो हमारा मास है, जो वज़न होता है, वज़न का जो है हमारे वज़न का हमारा जो है वो यूनिट क्या होता है भाई, किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, हमारा डेंसिटी का, ठीक है। अभी आपकी बुक पे आ जाते हैं, इतनी चीज़ें मैंने बता दी आपको इस बुक से। अब चलो आते हैं अपनी बुक पे, आप जो आपको पढ़ना है वो सब समझ में आएगा। पहली बात आपको समझ में आ चुका है कि डेंसिटी क्या है, एक बार ज़रा फिर से अपनी बुक में पढ़ लो। डेंसिटी इज़ एन इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वी कैन मेजर डेंसिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल स्टेट। हम लोग जो हैं डेंसिटी को डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट थिंग्स से जो है उसकी केमिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, ये मास एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप को बताता है। मास जो है एक अमाउंट है मैटर का, कितना हम लोग ऑब्जेक्ट कोई भी ले रहे हैं, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, अभी मैंने बताया। बट इट इज़ कॉमनली मेजर्ड इन ग्राम, लेकिन इसको हम लोग कॉमनली जो है वो ग्राम में इसको गिनते हैं। भले किलोग्राम इसका ऐसा यूनिट होता है, लेकिन कॉमनली ग्राम यूज़ करते हैं। वॉल्यूम का अमाउंट जो है वो स्पेस है, कितना जगह वो घेर रहा है, तो यह हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो इसको कॉमनली हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। और ईच बॉडी सर्टेन मास एंड वॉल्यूम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके पास मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, यानी कि उसका कोई ना कोई वजन होगा और कोई ना कोई जगह वो घेर रहा होगा। तो मास एंड वॉल्यूम तो होना ही होना है, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप बात कर लो। इफ़ द मास ऑफ बॉडी इज इंक्रीज, अगर किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। और वाइस वर्सा, वो घट भी सकता है, बढ़। और हम लोग दोबारा ये बात भी कह सकते हैं कि अगर जो है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का मास डिक्रीज़ कर रहा है, घट रहा है, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करेगा। फर्दर इट इज़ फाउंड दैट, उसके बाद भी क्या हो सकता है कि इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया, अब मैं दोबारा नहीं बताने वाली क्योंकि मैंने बता दिया आपको, है ना। तो उसी में देखो क्या छुपा था कि इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम। दो इक्वल मासेस ले लिए हमने, डिफरेंट सब्सटेंस के अलग अलग ले लिए, लेकिन उनका डिफरेंट वॉल्यूम है। मान लिया हमने कॉटन ले लिया जो है और लीड ले लिया, दोनों का इक्वल मास था, वज़न दोनों का बराबर था, ठीक है, वज़न बराबर था भले ही, लेकिन उनका क्या हो गया, वॉल्यूम डिफरेंट हो गया। इक्वल वॉल्यूम ले लिया डिफरेंट सब्सटेंस का, मान लो हमने क्या ले लिया, मान लो हमने कि आयरन ले लिया और फिर से हमने जो है लकड़ी ले ली, तो इसका एग्जांपल अभी मैंने लिया था, है ना, अभी आप लोगों ने देखा है वो चीज़। चलो, फॉर एग्जाम्पल द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ मच लार्जर, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया है, तो चलो उसको भी जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वाटर का वॉल्यूम है, जितनी जगह वाटर घेर रहा है, ठीक है, लार्जर देन द वॉल्यूम इक्वल मास ऑफ एन आइस क्यूब, वो किसके लार्ज है, आइस क्यूब से। सो दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल जो है आइस क्यूब्स के बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो लूजली पैक्ड हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आइस क्यूब जो है वो घना है, डेंसर है देन वाटर। दस एक्सप्लेन दिस वी यूज टर्म कॉल्ड डेंसिटी, इस टर्म को यूज़ कर, मतलब हम लोग जो है किस टर्म को यूज़ कर रहे हैं,
इसको बताने के लिए कि कौन सा वाटर जो है वो हल्का है या हमारा जो है आइस जो है हमारा हल्का है, तो हम लोग डेंसिटी टर्म यूज़ करें। डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। कोई भी किसी भी वस्तु का कितना भार है और पर वो कितनी जगह घेर रहा है ना। मैथमेटिकली डेंसिटी को डिफाइन करते हैं एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, मास डिवाइडेड बाय अपॉन वॉल्यूम। मास को कैपिटल एम से शो करते हैं, वॉल्यूम को बी से शो करते हैं, और डेंसिटी को सब्सटेंस की हम लोग डी से भी शो करते हैं। और कहीं कहीं पर ये रो शब्द यूज़ हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है। रो शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड है बेटा, आप लोग को लर्न करना है, ठीक है। Density is denoted by symbol rho. It is Greek letter pronounced at to rho. Mass of the substance is denoted by m and volume denoted by v. ये बता चुकी हूँ। यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट है मास अपॉन वॉल्यूम। बाय पुटिंग यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम डेंसिटी फॉर्मूला। यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। SI यूनिट जो है हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। CGS यूनिट डेंसिटी का क्या है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, छोटा यूनिट है यहाँ पर। किलोग्राम का स्मॉल यूनिट क्या है हमारा, ग्राम है, और मीटर का छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं या ग्राम पर CC भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। मास जो है 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन 1 ग्राम। देयरफॉर इन CGS यूनिट डेंसिटी इज वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम एट 4 डिग्री सेल्सियस। हेंस SI यूनिट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो क्लियर हो गया इतना तक। चलो हम लोग आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, फिर कल से हम लोग नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।